गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। पुनः मैं आपके बीच यूनिट 1 का शॉर्ट रिवीजन के लिए दूसरा टॉपिक यूनिट 1 का फंक्शन लेके आया हूँ। फंक्शन में मेनली हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3 तरीका से होता है। एक तो फंक्शन के डेफिनेशन बेस्ड, दूसरा फंक्शन के टाइप बेस्ड, तीसरा फंक्शन का इनवर्स और प्रोडक्ट बेस्ड। इस 3 तरह का क्वेश्चन ज्यादातर आता है। ऑब्जेक्टिव वेरी सिंपल आता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा माथापैची नहीं करना है, बहुत इजीली हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में कभी कभी रफ फॉर्म निकालने के लिए और इनवर्स निकालने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जब हम बताने लगेंगे तो उसमें बताऊंगा। फिलहाल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक ठीक कर ले अपना, कि फंक्शन सर होता क्या था। जो कोई पूछ दे ये फंक्शन सर जो आप बोल रहे हो ये होता क्या है, तो फंक्शन का ही एक दूसरा नाम था मैपिंग और मैपिंग। और ये होता क्या था समझना हमको। अब जो मेरे पास समय काफी कम है तो हमको समझना है, जिससे कि मेरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो सके, प्रॉब्लम को हम लोग इजीली अटेम्प्ट कर सके। फंक्शन एक रूल था। फंक्शन में वो फर्स्ट लेटर एफ क्या होता था, एक रूल होता था। यह रूल का क्या कहना था, ये रूल अप्लाई कहाँ होता था, दिस इज अप्लाइंग ऑन सेट। ये अप्लाइंग कहाँ होता था, अप्लाइंग ऑन सेट्स पर अप्लाई होता था। यानी फंक्शन में एफ एक रूल था जो सेट्स पर अप्लाई होता था। वो सेट्स क्या होता था, ए और बी 2 सेट्स होते थे जिस पर एक रूल लगता था एफ। ये एफ का क्या कहना था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब ए के प्रत्येक सदस्य का बी में एक इमेज बनेगा, यूनिक इमेज बनेगा, एक ही इमेज बनेगा, एक से अधिक इमेज नहीं बनेगा। फिर उसके साथ कंडीशन था, क्या कंडीशन था, एक का के एवरी एलिमेंट का, ए का घर ना तो खाली रहना चाहिए, ना ही ए का कोई एक एलिमेंट एक से अधिक इमेज बना सकता है। बी खाली रहे, बी मोर देन 1 प्री इमेज रखे, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो कि ए में मान ले एक ही एलिमेंट एक्स लिया, बी में एक एलिमेंट वाई लिया, तो इसका इमेज क्या हुआ, ये दिस इज इमेज। इस घर को हम लोग बोलते थे इमेज, प्रतिबिंब। इस घर को बोलते थे प्री इमेज। तो एफ किस पर लगा, ए पर। ए में कौन है, एक्स, एफ ऑफ एक्स, और उसका इमेज क्या हुआ, वाई। यही होता था वाई इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन। इसी को अपना लोग बोलते थे फंक्शन फ्रॉम एक्स। ये जो होता था एक्स का फंक्शन होता था, और ये फंक्शन का सिंबल होता था। अब फंक्शन में भी आपके पास जो था कि सर कब किस ऑर्डर पेयर को फंक्शन कहेंगे और कब किसको नहीं कहेंगे, तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है जो मैंने बताया आपको, कि सर कब फंक्शन को पहचानेंगे कैसे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। उसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम पकड़ सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। कि सपोज करो कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए से बी, और इस पर एक मैपिंग जो फंक्शन डिफाइन है एफ। अब इसमें अगर 1 2 3 रहा, इसमें अगर मान लो मेरे पास ए बी सी एलिमेंट है, तो 1 का इमेज मैंने ए लिया, 2 का एलिमेंट बी लिया, और 3 का एलिमेंट सी लिया। दिस इज ए फंक्शन, क्योंकि हर एलिमेंट को एक एक इमेज मिल रहा है। सपोज करो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 3 का इमेज बी ही ले लें, तो भी फंक्शन है, क्योंकि हमको एफ जिस पर लगता है उसके हर सदस्य का इमेज इसमें बन रहा है कि नहीं है ये देखना है। इमेज जो है उसका बन रहा है कि नहीं बन रहा वो देखना है। ये प्री इमेज का घर है, तो ये देखना है कि एक के हर एक सदस्य का इमेज जी सर बन रहा। सर ये जो खाली रह गया, अरे इसका तो प्री इमेज नहीं है हुआ, ये खाली भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ए है, ये बी है, इस पर एक
एफ डिफाइन है और 1 2 3 है, इधर मेरे पास ए बी सी है और 1 का भी ए, 2 का भी ए, 3 का दे दिया। दिस इज फंक्शन, ये भी फंक्शन है क्योंकि हमारा जो रूल का था उसके अकॉर्डिंग इसके हर एक एलिमेंट का इस घर में इमेज मिल रहा है। यह घर खाली है, डजंट मैटर, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। फंक्शन के डिफिनेशन के लिए इस घर से हमको कोई मतलब नहीं है। फंक्शन को डिफिनेशन के लिए हमको इस घर को देखना है कि इसका इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका इमेज मिल रहा है, दिस इज ए फंक्शन। हाँ, अगर ऐसा हो जाए, कैसा देखना आप लोग ध्यान से, ए से बी एफ हो, और ये जस्ट एक ही एग्जांपल से मैं सारा काम करूंगा। 1 2 3 है, ए बी सी है, सर 1 का ए, 1 का बी, 2 का बी, 3 का सी, दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्यों? हमने जो बोला आपको कि एफ जिस पर लगेगा उसको यूनिक इमेज चाहिए। यहाँ 1 का इमेज आप काउंट करो, 1 का ए भी एक इमेज है, 1 का बी भी एक इमेज है, इसी वजह से इसको हम लोग फंक्शन नहीं करते। दिस इज नॉट ए फंक्शन। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमको फंक्शन होने के लिए एक के प्रत्येक सदस्य का सिंगल इमेज बनना चाहिए, ना तो एक से ज्यादा इमेज होना चाहिए और ना ही एक से कम इमेज होना चाहिए। इसका मतलब एक का घर ना तो खाली रहना चाहिए, ना ही एक के घर के किसी सदस्य का 2 इमेज बनना चाहिए। ये था फंक्शन का डेफिनेशन हम लोगों के बीच। फंक्शन का सब टाइप कैसे क्लियर करते थे वो आप नोट कर लेना। फंक्शन का टाइप डिफिनेशन ए से क्लियर होता था। जो हम लोग फंक्शन की बात करते थे तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो सेट ए से डिफाइन होता था। सेट ए में अगर वैकेंट रह गया, सेट ए अगर मोर देन हो तो वो फंक्शन ही नहीं है। और फंक्शन जो है रिलेशन से ही निकला, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। अब है कि सर फंक्शन का टाइप क्या होगा, टाइप ऑफ फंक्शन क्या है मेरे पास, कि फंक्शन को सर जो टाइप्स होता है वो क्या होता है। फंक्शन का टाइप्स बड़ा सिंपल है, जरा ध्यान दीजिएगा। फंक्शन का 4 टाइप था, हम लोगों ने पढ़ा था भी, और 4 टाइप था। एक का नाम होता था इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। दूसरा फंक्शन का नाम होता था ऑन टू फंक्शन। तीसरा फंक्शन का नाम होता था वन फंक्शन। और चौथा फंक्शन का नाम होता था मेनी वन। चौथा फंक्शन मेरे पास होता था मेनी वन फंक्शन। तो फंक्शन का मेनली 4 टाइप्स था। इस वन का क्या पहचान है, देखो जब भी टाइप डिसाइड करोगे तो वो ये डिसाइड होता था बी से, डेफिनेशन डिसाइड होता था ए से। अगर बी का कम से कम एक घर खाली हो, बी का घर खाली हो, वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। बी का घर क्या हो, बी का घर या वन एलिमेंट ऑफ, एटलीस्ट वन एलिमेंट जो हो बी का, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी हैव नो प्री इमेज इन ए। यानी बी के कम से कम एक सदस्य का ए में कोई प्री इमेज नहीं हो, यानी बी का घर क्या हो, खाली हो। तो इनटू बी का घर भरा हुआ हो, ऑन टू यानी बी के हर एक सदस्य का ए में प्री इमेज हो। बी के हर एक सदस्य का ए में सिंगल प्री इमेज बने, यानी और ए का जो प्री इमेज जो देखेंगे हम वो सिंगल कोई डबल नहीं रहे, तो वो 1 1। और बी के कम से कम एक सदस्य का 2 प्री इमेज बने तो मेनी 1। एक से अधिक प्री इमेज मेनी 1, एक प्री इमेज 1 1। बी का घर खाली नहीं पूरा फुलफिल रहे तो ऑन टू, और बी का घर खाली रहे तो इनटू। मेन इसका ये तो हुआ हम लोग को क्या कर समझने के लिए, कि जो भी हमको फंक्शन को समझेंगे कैसे, कि अगर बी के किसी एक एलिमेंट का एक से अधिक प्री इमेज बनता हो तो उसका नाम हुआ मेनी 1। बी के हर एक सदस्य का सिंगल प्री इमेज बनता हो तो 1 1। बी का घर खाली नहीं हो तो ऑन टू, और बी का घर खाली हो तो इनटू। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आप याद रखना, बराबर एग्जाम में पूछा है, मोटा मोटी हर साल ही इसमें से 4 में से कोई एक पूछता है। तो इनटू फंक्शन का फॉर्मूला होता था एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला होता था एफ ए इक्वल्स टू बी। 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला होता था fx1 इक्वल्स टू fx2 implies and implied by x1 इक्वल्स टू x2।
और मेनी वन फंक्शन का फॉर्मूला होता था fx1 इक्वल्स टू fx2 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय x1 नॉट इक्वल्स टू x2। यही चार आपको फॉर्मूला याद रखना है। इनटू फंक्शन f इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, ऑन टू फंक्शन f इक्वल्स टू b, one function fx1 equals to fx2 implies and implied by x1 equals to x2, many one function fx1 equals to fx2 implies and implied by x1 not equals to x2। इसी चारों से आपके बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद फंक्शन का मिक्स था, वो वेरी सिंपल है, दो को मिलाएंगे तो हम लोग मिक्स फंक्शन बन जाएंगे। इसमें एक फंक्शन का जो मेन टाइप था वो था जब फंक्शन को, चारों फंक्शन को हम लोग मिलाते थे, मिक्स करते थे, तो उससे भी हमको चार फंक्शन निकला, दो फंक्शन करके। एक का नाम था 1 इंटू, एक का नाम था 1 ऑन टू, एक का नाम था मेनी वन इंटू, और चौथा का नाम था मेनी वन ऑन टू, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ 1 ऑन टू। मिक्स फंक्शन में जब हम लोग आएंगे तो 1 ऑन टू फंक्शन की बात होती है, जिसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते थे। ये फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स जो है फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी होता है, अदरवाइज किसी फंक्शन का इनवर्स नहीं होता है। कोई पूछ दे इनवर्स किस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इनवर्स फंक्शन, फिर हमको ये इनवर्स होता क्या था, एफ इनवर्स y इक्वल्स टू x implies and implied by fx equals to y for all x belongs to a और y belongs to b। जब कोई फंक्शन 1 1 2 हो तो उसके साथ ये कंडीशन अगर हो जाता था, उसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते थे। उसी के इंटरचेंज करने से इनवर्स फंक्शन मेरा निकलता था। f इनवर्स y इक्वल्स टू x implies and implied by fx equals to y for all x belongs to a, y belongs to b। ये इनवर्स फंक्शन का मेरा फॉर्मूला था, जिसमें ये कंफर्म होना चाहिए कि f क्या होना चाहिए, 1 ऑन टू होना चाहिए। इनवर्स के कुछ प्रॉपर्टीज भी है जो हम लोग आगे देखेंगे भी। उसके बाद एक फंक्शन था हमको प्रोडक्ट फंक्शन, कि अगर f क्या हो, a से b में कोई फंक्शन होता था, b से c में अगर कोई फंक्शन होता था, तो इसके प्रोडक्ट को हम लोग गॉफ या फिर gf से डिफाइन करते थे, जो कि a से c में एक मैपिंग होता था। और वो कैसे डिफाइन होता था, तो g ऑपरेशन f x इक्वल्स टू g f x, और f x का वैल्यू y होता था मेरे पास, और g y क्या हो जाता था, z के इक्वल्स हो जाता था। यही गॉफ जो हमारा होता था, यानी gf प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन कहलाता था। इसी में हम लोग इसका कंपोजिशन बनाते थे, तो वो f ऑफ f होता था, जो f ऑफ g होता था, g ऑफ g होता था, तो वो कंपोजिशन होता था फंक्शन का। तो बेसिकली मेनली रूप से यही मैंने हम लोग को पढ़ना था। एक रिमाइंडर मैंने बहुत शॉर्ट में किया, क्योंकि अगर सही मानो तो इस फंक्शन को पढ़ाने में 1 महीने 2 महीने लग जाते हैं, लेकिन मुझे मात्र आधा घंटा या 15 मिनट में इसको खत्म करना है। तो उसमें जो बेसिक चीज सब था जो एग्जाम में आता है, उसी को मैंने रिमाइंड कराया आपको। अब उस पर बेस कुछ ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आगे लेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव का दौर मैं खत्म कर देता हूँ, फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा हुआ है, कुछ ऑब्जेक्टिव हमने लाया आपके लिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि f such that n to n defined by fx equals to 2x plus 3 is, ये कौन सा फंक्शन होगा। अगर कोई फंक्शन मेरा n to n में है और ये जो है मेरा fx equals to 2x plus 3 है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा। आप खुद चेक कर सकते हो कि अगर फंक्शन मेरा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, ऐसे मैं ट्रिक भी दे दूंगा आपको, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ fx का वैल्यू दिया है 2x plus 3। fx आपके पास क्या है, 2x plus 3। आप इसमें x का वैल्यू 1 रख दो, तो 1 रखोगे क्या होगा, 2 plus 3 5, यानी 1 का इमेज कहाँ बना, 5 के पास। अब 2 रख दो, तो 2 2 जा 4 plus 3 कहाँ, 1 का इमेज बना 5, 2 रख दो, 2 2 जा 4 का इमेज कहाँ बना, 7। ये 3 घर 1 से लेके 4 तक वैकेंट है। इसके अंदर क्या होगा, 6, ये वैकेंट है। 3 रखो, 3 2 जा 6 3 9, फिर आपका 8 वैकेंट हो गया, ये वैकेंट हो गया। ये वैकेंट होना किसका निशानी है, इनटू का निशानी है, क्योंकि अगर बी का घर, यही है बी, ये मेरा
घर ए का है और ये मेरा बी का घर है। अगर बी का घर खाली बच रहा है, यानी उसको एरो से अटैच नहीं, यानी उसका प्री इमेज नहीं बन रहा है, तो ये निशानी किसका है? इनटू फंक्शन का। बट ये सब का सिंगल सिंगल बन रहा है, इमेज 3 का लेंगे तो फिर आगे बनेगा, 4 का लेंगे तो आगे बनेगा। कोई ए का तो घर खाली रहेगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो ए तो कह रहा है फंक्शन डिफाइंड है, तो ये सिंगल सिंगल सबका बन रहा है, तो वो क्या 1 1 है, यानी ये फंक्शन 1 1 है और इनटू है, ऑन टू नहीं है। तो सर्जेक्टिव, और रहा कि सर्जेक्टिव किसको बोलते हैं? इंजेक्टिव का मतलब होता है, जो आप इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं हम लोग 1 1 फंक्शन को। इंजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी है। इसका मतलब हुआ सिंगल सिंगल, यानी इमेज भी सिंगल, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे सिंगल सिंगल। इसका मतलब इमेज भी सिंगल, प्री इमेज भी सिंगल। ये भरा हुआ फुलफिल और हाफ फिल से इसको कोई मतलब नहीं है। और सर्जेक्टिव का मतलब है, सर्जेक्टिव फंक्शन कहीं वर्ड आवे तो इसका मतलब होता है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, जिसका कि मैंने आपको फार्मूला भी दिया था एफ ए इक्वल्स टू बी। इसका मतलब हुआ कि बी का घर फुलफिल है, बड़ा हुआ है। और इसका फार्मूला होता था, आपको फार्मूला मैंने लिखाया था थोड़ा देर पहले, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। ये भी मैंने बताया था आपको। तो इस हिसाब से ये फंक्शन क्या हो जा रहा है? इंजेक्टिव हो रहा है। दूसरा बात, सर इतना कौन करेगा? इतना जब प्रूफ करने देगा तब तो हम करेंगे, ऑब्जेक्टिव में इतना कौन करता है? तो आप एक ट्रिक लिख लो मेरे से कि फंक्शन रहे, फंक्शन रहे और एन से एन में रहे, और वो फंक्शन क्या रहे? मान लो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहे, दैट मीन्स लीनियर फॉर्म रहे। अगर वो फंक्शन लीनियर फॉर्म में रहे तो आप आंख मूंद के लिखना इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी 1 1 फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। आप आंख मूंद के लिखना, कहीं कोई गड़बड़ी होने की चांस नहीं है। इंजेक्टिव फंक्शन है, दैट मीन्स 1 1 फंक्शन है। लेकिन यही फंक्शन अगर एफ सच दैट आर टू आर रहता और यही फंक्शन फॉर्मूला वही रहता ए एक्स प्लस बी, तो इस फंक्शन को तब आप लिखना आंख मूंद के बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी 1 1 ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ध्यान रखिएगा, सेट के ऊपर बड़ा खेलाया, बाइजेक्टिव फंक्शन दैट मीन्स 1 1 ऑन टू फंक्शन की बात मैं कर रहा हूं, 1 1 ऑन टू फंक्शन। एक ट्रिक हुआ कि अगर ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होगा, लीनियर फॉर्म होगा, जरा ध्यान दीजिएगा इस ट्रिक पे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होगा और लीनियर फॉर्म होगा। अब ए बी की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो ये सिर्फ 1 1 होगा। रियल टू रियल है, लीनियर फॉर्म है, तो ये 1 1 ऑन टू होगा। अब हमको बिना कलम चलाए, बिना बनाए हम टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, द इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट। मैंने अभी तुरंत बताया था कि इनवर्स किसका निकलता है? जो 1 1 ऑन टू होता है, 1 1 ऑन टू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ सच दैट आर टू ऐड, एमसीआरटी का क्वेश्चन है, पूछा भी है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पर पावर 4। एक चीज आज गांठ मान लो आप, ये तो हुआ लीनियर फॉर्म। अगर सर लीनियर फॉर्म नहीं रहे और रियल टू रियल रहे, यानी मोर देन 1 पावर रहे, क्वाड्रेटिक फॉर्म रहे, क्यूबिक फॉर्म रहे, तो अगर मोर देन एक्स पर मोर देन 1 पावर रहे, मोर देन 1 पावर रहे, यानी एक से अधिक पावर रहे, और वो सेट क्या हो? आर टू आर हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन में आंख मूंद के मारना मेनी 1 इंटू फंक्शन, मेनी 1 इंटू फंक्शन, मेनी 1 इंटू। या फिर इसका दूसरा एक और नाम है, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो इसके बदला एक ऑप्शन में वर्ड रहता है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ध्यान देना वर्ड पे, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तब नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इसका मतलब ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ये क्या है? मेनी 1 इंटू है। कब? जब x पर एक से अधिक पावर है, लेकिन यदि x पर एक पावर है तब ये 1 1 ऑन टू है। x पर एक से अधिक पावर रहे तब ना तो ये 1 1 है ना ऑन टू है। इसी का दूसरा नाम हम लोग लिखते हैं मेनी 1 इंटू। जरा देखिए इसमें ऑप्शन आपके पास है कि नहीं? बिल्कुल है, मेनी 1 इंटू फंक्शन। अब इनवर्स कैसे निकालते थे सर? इनवर्स निकालने का टेक्निक सीखिएगा मेरे से आप लोग कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। आपको शॉर्ट में भी आ सकता है इनवर्स निकालने के लिए।
इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है, इनवर्स फंक्शन जिसका भी निकालने के लिए कहेगा तो वो फंक्शन क्या होता है 1 1 ऑन 2 होगा। और एफ का इनवर्स, क्वेश्चन पढ़िए, एफ एक्स दिया हुआ है, इनवर्स ऑफ एफ इज जी, यानी एफ का इनवर्स इसने क्या कहा जी है। और एफ एक्स का वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है? एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। याद करो जो लोग इनवर्स का भी तुरंत मैंने टेक्निक दिया, एफ इनवर्स y इक्वल्स टू एक्स implies and implied by fx equals to y। ये था इनवर्स का डेफिनेशन। यानी जो fx दिया हुआ है, fx अगर y के इक्वल हो तो दिस इज ये होना चाहिए। तो आप इस fx को y बना लो थोड़ा देर के लिए, ठीक है। क्या आया? 4x 3x प्लस 4। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, आपको इजिली बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या आया? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 4x। सर मेरा मेन क्या पर्पस है, क्या करना चाह रहे हो? देख रहे हो एफ एक्स किसके इक्वल है? y का। तो एफ एक्स को मैंने y कर दिया। मेरा पर्पस है x का वैल्यू निकालना। तो 3xy माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 4y। यस, x इज कॉमन। क्या आया? 3y माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 4y। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू कितना? माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3y माइनस 4। देखना x की वैल्यू क्या आई आपको? x की वैल्यू होगी सर माइनस 4y 3y माइनस 4। माइनस कॉमन लेके हटा दो आप, तो माइनस 4y माइनस इज कॉमन 4 माइनस 3y, माइनस माइनस कैंसिल। x की वैल्यू हो गई 4y 4 माइनस 3y। x किसके इक्वल है देख लो आप? f इनवर्स y का। f इनवर्स y का वैल्यू हो गई 4y 4 माइनस 3y। बट f इनवर्स किसने क्या कहा? g। इसका मतलब f इनवर्स y का जो वैल्यू हम लोग निकाले थे वो निकाले हैं 4y 4 माइनस 3y। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा है, क्वेश्चन ने कह दिया है f इनवर्स क्या है? g। दैट मीन्स gy का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4y 4 माइनस 3y। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी। आप एग्जाम के लिए कमिंग सून भी लिख सकते हो। कमिंग सून आ रहा है आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन। इसका आंसर आप मिला लो 4y 4 माइनस 3y। 4y 4 माइनस 3 है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, सर f such that r to r fx इक्वल्स टू कितना, f2 इक्वल्स टू कितना। बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपको fx की वैल्यू दिया हुआ है कितना? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आपको f2 निकालना है। x की जगह पर आप 2 रख दो। 3 2 प्लस 2 कितना? 4 माइनस 6 प्लस 2 कितना? 6 माइनस 6। रिजल्ट इज 0। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको एफ एक्स प्लस, इस तरह का क्वेश्चन को बाय प्रोसेस बनाने में काफी टाइम लगेगा। आगे में हम लोग और फंक्शन का आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन का ऑब्जेक्टिव है एफ सच दैट आर टू आर बी सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर देन एफ इज। मैंने अभी जस्ट आपको ट्रिक दिया था कि अगर x पर पावर 1 से अधिक हो तो फिर वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं हो सकता है। वो फंक्शन क्या होगा? मेनी 1 इंटू होगा। और रियल से रियल है, यहाँ x पर पावर 2 है, ये ना तो 1 1 है ना ऑन 2 है, तो ये क्या होगा? मेनी 1 इंटू, यानी नन इज द राइट आंसर। आइए, f such that r to be a mapping fx equals to 2x plus 3 then f inverse x is। वेरी सिंपल है। इनवर्स का टेक्निक मैंने अभी तुरंत बताया था। क्या होता है इनवर्स? f इनवर्स y जो होता है वो x के इक्वल होता है। इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय fx इक्वल्स टू y। आपको क्वेश्चन में fx की वैल्यू दिया हुआ है 2x प्लस 3। इस fx को y के इक्वल आप लिख सकते हो और इसके सहारे आप x का वैल्यू निकालो। तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू हो गई सर y माइनस 3/2। x किसके इक्वल है? इनवर्स ऑफ y। f इनवर्स y का वैल्यू हो गया y माइनस 3/2। बट आंसर मेरा x के टर्म में है, तो आप यहां पुट कर दो y के प्लेस पर x।
तो क्या होगा f इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस 3/2। तो इनवर्स निकालने का बहुत आसान टेक्निक है। जो भी फंक्शन दे उसको हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x के बदला y रख देंगे और उस y रखने के बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे और x ही f इनवर्स y होता है तो x की जगह f इनवर्स y रख देंगे, मेरा इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। बट अब वो देखेंगे कि ऑप्शन जो दिया है वो y में लिख रहा है या x में लिख रहा है। अगर x में लिख रहा है तो y के प्लेस पर x बैठा देंगे, अगर y में दे रहा है तो वही y इज द राइट आंसर, y के टर्म नहीं रहेगा। तो आप ऑप्शन देखो x माइनस 3/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, a और b दिया है, f दिया है, अब पूछ रहा है ये कौन सा फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन जब f गिवन हो, a b गिवन हो तो उसको डायग्राम से बनाओ, 2 मिनट 1 मिनट से भी कम समय लगेगा और जल्द इजीली सॉल्व हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट कि सर a का वैल्यू है, b का वैल्यू दिया हुआ है, a और b मेरे पास गिवन है, a कितना है a b c, b कितना है 1 2 3 और f भी गिवन है। देख लो f कितना, a का 1, b का 2 और c का 3, कितना इजीली क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था a का घर भी पूरा a तो फुलफिल होना ही चाहिए फंक्शन का डेफिनेशन से, b खाली भी नहीं है, सिंगल है, भरा हुआ है। तो ऐसे फंक्शन को ही तो हम लोग बोलते हैं 1 1 और 2 फंक्शन। जब फुलफिल हो और सिंगल हो तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं 1 1 और 2। दूसरा नाम इसी को है बाइजेक्टिव फंक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और तीसरा इसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका इनवर्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में है 1 1 और 2, बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस अभी मेरे पास, वो बड़ा अच्छा है एफ ऑफ निकालने के लिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखना, इस तरह का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आपको आ सकता है। गॉफ निकालने के लिए, फॉग निकालने के लिए, फॉफ निकालने के लिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन की बात किया जा रहा है। यहाँ कंपोजिशन फंक्शन की बात है, एफ को एफ से कंपोजिट मैपिंग किया जा रहा है। तो फॉफ कैसे निकाले सर, तो आपको पहले देखना होगा फॉफ निकालने से पहले कि एफ एक्स क्या है। एफ एक्स सर जी मेरे पास है 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3। निकालना क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स, आप इसको लिख सकते एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक, x के प्लेस पर देखो ये क्या आया, ये इस फंक्शन में जो आपका क्वेश्चन है, सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, देयरफॉर एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू क्या, तो 3 माइनस x के प्लेस पर आप रखो एफ एक्स का क्यूब टू द पावर 1/3 और इस एफ एक्स की वैल्यू ऊपर से डाल दो। एफ एक्स की वैल्यू कितना है 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3, ये हुआ। नेक्स्ट ये एफ एक्स की वैल्यू यहां से, और फिर इसके ऊपर भी 3 है और फिर होल है आपके पास 1/3, 3 3 इज कैंसर, क्या आ गया 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3। ब्रेक कीजिए आप इसको, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब होल टू दी पावर 1/3, 3 3 इज कैंसर, एक्स क्यूब 1/3, 3 3 इज कैंसल आउट एक्स इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट जो हम लोग ऑब्जेक्टिव को आगे लेके बढ़ते वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटेटिव में भी आता है, जेई जो है का एग्जाम आई थी, जेई के एग्जाम में भी पूछा जाता है। कहता एक फंक्शन है जिसका की वैल्यू है, एक सेट है जिसका की वैल्यू 1 to n दिया हुआ है। तो एफ सच दैट a to b, ए भी नेचुरल नंबर है और यहाँ बी का मेंशन नहीं है, लेकिन बी भी नेचुरल नंबर आपका है। तो ए से बी में कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकते हैं, ए से बी को कितने ढंग से अरेंज किया जा सकता है, एन टाइप से। अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ो तो ऐसे भी समझ सकते हो, 1 का 1 से प्री इमेज हो सकता है, 1 का 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, n से होता है, यानी नंबर ऑफ वे जो होगा इसका n होगा। और इसके लिए आंसर क्या होगा, n को n करेंगे तो फैक्टोरियल n वे होगा इसका। ये जो फंक्शन है देख लो आप, यहां भी एक्सप्रेस कर दिया गया, यहां भी हम डायग्राम के थ्रू बनाएंगे जो कि इजीली मेरा बन जाएगा। यहां भी हम लोग डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। ये दिया हुआ मेरे पास a और b, एक फंक्शन है b है और इस पर f दिया हुआ, a की वैल्यू है 1 2 3, b की वैल्यू है 5 6 7 और fx के बारे में यहाँ गिवन है x + 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, x का वैल्यू 1 रखो, 1 + 4 5, 2 रखो 6, 3 रखो 7। अभी जस्ट इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने बताया था। दिस इज 1 1 on 2 फंक्शन, दिस इज 1 1 on 2 फंक्शन।
एफ दिया हुआ और जी दिया हुआ है और फॉग पूछ रहा है। यहाँ दोनों तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, गॉब भी और फॉग भी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास, एफ एक्स आपके पास गिवन है 8x3, जी एक्स आपके पास गिवन है x टू द पावर 1/3, पूछा जा रहा आपको ऑब्जेक्टिव में एफ ऑफ जी क्या होगा। यहाँ आप x डाल दो, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू आप ऊपर से ले लो, एफ ऑफ एक्स पर पावर 1/3, एफ एक्स की वैल्यू ऊपर से लो, 8 एक्स के प्लेस पर कौन है 1/3 पर पावर 3 3 इज कैंसल, रिजल्ट इज 8x। ऑप्शन में आप देखो 8x, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका f such that r to r डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x स्क्वायर। इस तरह का ये तीसरा क्वेश्चन आ गया मेरे पास। फिर क्या मैंने आपको बताया था कि x पर जब मोर देन 1 पावर रहे और r to r रहे तो वो आंख मून के बताना आपको, बताना तो 1 1 होगा ना 1 2 होगा, क्या होगा इनटू, मेनी 1 इनटू, और मेनी 1 इनटू का ही दूसरा नाम है नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। आप देखो नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में हम आपके बीच लाया हूं। मैंने बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ जो फंक्शन है उसका चारों टाइप का घुमा फिरा के पूछते रहता है ईयर वाइज। देखिए फिर एक ऑब्जेक्टिव है मेरे पास, fx1 इक्वल्स टू fx2 implies and implied by x1 इक्वल्स टू x2 for all x1 x2 belongs to then f such that a to b is, ये 1 फंक्शन का डिफिनेशन ही है। ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका डोमेन और रेंज दोनों पूछा जाता है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं जरा ये देख लीजिएगा, x-1 और x3-x, इसका वैल्यू पहले डोमेन इसका हम लोग पता करेंगे। ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तभी ये रूट डिफाइन होगा। और ये ऐसा होगा तो क्या होगा x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 3-x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और 3 का वैल्यू ग्रेटर देन x। 3x से ग्रेटर देन है, इसका मतलब x क्या है लेसर देन 3, तो 1x का वैल्यू 3 से छोटा। एक तो ये रिजल्ट आया। दूसरा रिजल्ट इससे क्या आ सकता है कि x-1 ग्रेटर देन है तो लेस देन भी 0 लिख सकते हैं हम लोग, और 3-x लेस देन भी 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। उस हिसाब से क्या होगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और 3 इज लेस देन इक्वल्स टू x, x का मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। दोनों को जब कंबाइन करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि x की वैल्यू कहां से कहां तक में डिफाइन होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी x बिलोंग कर जाएगा आपको 1 से 3 के बीच में, यानी डिफाइन होगा ये। अब ये इसका डोमेन हुआ, ये रेंज नहीं हुआ, ये डोमेन हुआ, इसी बीच में x डिफाइन हो सकता है, अदरवाइज आपका डिफाइन नहीं हुआ। अब ये 1 और 3 का वैल्यू उसमें रख के हम लोग देखेंगे इसका रेंज क्या है। अगर 1 रखते हैं तो भी 0, 3 रखते हैं तो भी 0, तो 0 तो इसका एक रेंज बनेगा। 0 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर आपका राइट होगा, क्योंकि 1 और 3 दोनों के बीच में 0 होता है। 1 से आगे बढ़ो आप 2 रख लो तो 2-1 और फिर क्या 3-2, तो 2 में से 1 गया क्या होगा 1 और 3 में से 2 गया क्या होगा 1 और इसका रूट क्या आ जाएगा 1। इसका रेंज जो होता है 0 से 1 होता है और डोमेन जो होता है 1 से 3 होता है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन बैंक की तरफ बढ़ते हैं कि फंक्शन से क्वेश्चन बैंक में कौन कौन क्वेश्चन पूछा। जो अपना लोग अभी तक फंक्शन के बारे में पढ़े वही चीज, वही पुरानी बात, वही बार बार क्वेश्चन को रिपीट करना बिहार बोर्ड की जो आदत है, इसलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा ध्यान दो, सारा ऑब्जेक्टिव इजी वे में सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 50 का 50 करेक्ट होगा, कहीं कोई गलत होने का जो है चांस ही नहीं है। और इस बार तो बिहार बोर्ड ने आपको एक बहुत अच्छा ही अपॉर्चुनिटी भी दिया है कि 100 का ऑब्जेक्टिव है, 50 अटेम्प्ट लेना है। तो ये देखिए f such that a to b will be on to फंक्शन, ऑन टू में क्या होता है fa इक्वल्स टू b। ये ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग डायग्राम का सहारा लेंगे। एक घर में a डालेंगे, एक घर में b डालेंगे, a से b। a में क्या है 1 2 3, b में क्या है 6 7 8, और फिर f को डिफाइन करेंगे। f के बारे में क्या दिया x प्लस 5, 1 में 5 को ऐड करो 6, 2 में 5 को ऐड करो 7, 3 में 5 को ऐड करो 8। ये दिस इज फंक्शन इज 1 1 on 2 फंक्शन, 1 1 on 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये तो वेरी सिंपल मजाक किया है कि na इक्वल्स टू 3b और nb इक्वल्स टू 2, तो na क्रॉस b क्या होगा। तब उस दिन फर्स्ट दिन जो स्टार्टिंग मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था, इसको आप लिख सकते हैं na क्रॉस nb, और na आपके पास 2 है, nb 3, तो रिजल्ट इज 6, तो 2 into 3 यानी 6। na 3 है आपके पास, सॉरी na 3 है, nb 2 है, तो भी आपका रिजल्ट क्या हो गया 6 हो गया। नेक्स्ट आइए, जो कई बार क्वेश्चन बैंक में पूछा है 2015-19, वही फंक्शन वही बार बार fx1 इक्वल्स टू fx2। मैंने पहले भी अपने जो मेरा ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन था उसमें रखा था और फिर क्वेश्चन बैंक देखा तो उसमें भी मिल गया।
तो x1 इक्वल्स टू x2, x1 x2 बिलोंग्स टू देम, द फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। फिर नेक्स्ट देखिए आप, इसका इनवर्स कहता है निकालने के लिए। इनवर्स निकालने का मैंने कई टेक्निक आपको दिया, जिसका भी इनवर्स कहता है निकालने के लिए 5x + 4 का इनवर्स कहता है, इसको आप y ले लो, ये क्या होगा 5x + 4, ये क्या होगा y - 4 = 5x। आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x की वैल्यू आ गया y - 4/5, और ये x किसके इक्वल होता था, f इनवर्स y के, y - 4/5। रिजल्ट आपके पास x में है, आप y के प्लेस पर x बैठा दो, पुट कर दो, तो f इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, x - 4/5। रिजल्ट में देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद 9 और 16 दोनों ईयर पूछा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इनटू फंक्शन, इनटू क्या होता है, सबसेट, fa सबसेट ऑफ बी। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा, एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। 1 2 3 नॉट हैव ए इनवर्स फंक्शन, इसमें से किसका इनवर्स नहीं होगा, वह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनवर्स नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा, अगर वो फंक्शन 1 1 on 2 नहीं हो तो इनवर्स नहीं होगा। इनवर्स सिर्फ 1 1 on 2 फंक्शन का होता है। हम उसको बना के चेक करते हैं, देखते हैं कि किस फंक्शन का इनवर्स नहीं होता है। जरा हम चेक कर ले इसको सॉल्व करके। फर्स्ट में दिया 1 1 1 1 आपके पास है, तो ये a है और ये a से a ही है, और ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है। इसका रिजल्ट 1 1 2 2, दिस इज 1 1 on 2 फंक्शन, दिस फंक्शन हैव एन इनवर्स फंक्शन, इसको इनवर्स होगा। नेक्स्ट है दूसरा देखिए आप, a है वही 1 2 3 रहेगा, इसमें भी 1 2 3 रहेगा, और जो इसमें 1 2 3 और इसमें 1 2 3 रहेगा, तो रिजल्ट देखिए 1 का 2 से इमेज है, 2 का 1 से इमेज है, और फिर 3 का 1 से इमेज है। Oh, this is not a 1 1 on 2 function. This is many 1 into function, not have inverse function. इसको इनवर्स नहीं कर, not exist, इसका does not exist inverse, does not exist inverse, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये मेनी 1 into फंक्शन है। इसका भी एग्जिस्ट कर देगा, इसका भी एग्जिस्ट कर देगा, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। तो आपको ये देखना है कि किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 1 1 on 2, जितने भी 1 1 on 2 फंक्शन होंगे सबके इनवर्स होंगे, जो 1 1 on 2 नहीं होंगे